मेरी प्यारी फैमिली, आज दिन की शुरुआत हो रही है सुबह छत की झाड़ू लगाने से। आप सबको सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और सच में सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा रहता है। हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, नॉर्मली रहता है ठंडा मौसम, ज़्यादा नहीं है। बस हाँ, ये है सुबह शाम की है, सुबह शाम की तो रहती है थोड़ा बहुत। और जब काम करने लगो ना तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। झाड़ू लगा के मिलती हूँ आपसे। तो मेरी प्यारी फैमिली, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कहना से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए। राधे राधे। आटा लगा के मैंने रख दिया है। अब मैं कर लेती हूँ आलू फ्राई। फटाफट से तैयार करते हैं बच्चों के लिए टिफ़िन। और सारे काम हो चुके हैं। इस समय टाइम बच रहा है 9 बजे तक। पूजा हो गई है, झाड़ू पोछा कपड़े मतलब सारे काम हो चुके हैं। बस अब वही है ना, रसोई का ही काम बचा है। तो आलू फ्राई कर लूँगी और रोटियाँ सेकूँगी। तो बना देते हैं लंच, तैयार कर देते हैं। खूब अच्छे से फ्राई करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से फ्राई कर रही हूँ। जीरा हींग डाल दिया था और इसके बाद में अच्छे से खूब फ्राई कर दिए आलू करारे करारे से। और ये देखिए मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। ज़्यादातर मैं कोशिश यही करती हूँ बच्चों को रोटियाँ ही दूँ, क्योंकि रोटियाँ देखिए फ़ायदा भी करती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। पराठा पूरी डेली डेली नहीं। और आपने तो देखा ही था, अभी कल के व्लॉग में मैंने पूरियाँ बनाई थी, इसीलिए मैं बच्चों को रोटी दे रही हूँ। तो फटाफट से सेक लेते हैं रोटी। इसके बाद पति जी भी आ चुके हैं तो उनके लिए भी लगा देते हैं, खाना लगा देंगे। और गर्मा गर्म रोटियां, आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी आ जाइए खाने पे। 10:30 तक सारे घर के काम करने होते हैं। इस समय जैसे सर्दियों के दिन भी छोटे हैं, लेकिन काम बिल्कुल टाइम से हो जाते हैं। अगर हम समय पे उठ जाते हैं ना तो सारे काम जल्दी कर लेते हैं। और फिर इसके बाद में मैं अपनी कहना को, अपनी लाडो रानी को एप्पल खिलाने आ गई थी। तो इनको खिलाते हैं, फिर मिलती हूँ। अभी दाल चावल थोड़ा इनको रुक के दूँगी, क्योंकि दाल चावल अभी तड़का वड़का लगाना है, चावल बनाने हैं। तब तक मैंने इन्हें सेब खिला दिया है। मेरे खाएंगे कान्हा जी सेब, मेरी लाडो रानी। छौंक गई है दाल। और ये देखिए इधर हो रहा है दूध भी गर्म। इस समय मोटर ख़राब हो गई तो बहुत दिक्कत हो रही है। सारे बर्तन मुझे लेके नीचे आना पड़ा, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं है टंकी में। अब किसी तरह काम तो करना ही है।
मेरी प्यारी फैमिली आ गई है मैगी, और जो कि लेके आई है बेटी मैगी लाई है। और ये देखिए कोल्ड ड्रिंक, सर्दी में बताइए कौन पीता है कोल्ड ड्रिंक। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी मैगी खाने। वही तो रोड पे जब निकाल देखा चलो दी का कर रही है ऐसे भैया लेकिन पता जा रहे थे सिंह ले ले पकड़ा जा रहे थे भैया हम बैठे बात करने लगे भाई हमें गैलरी में जो रोड पे जा रहा गाड़ी हम रोड देख बिटिया हुए देख लगे हम नहीं सिलो गाड़ी कर दे सामने ना वो नहीं करो सिलो का देखा बिटिया देख लो अगर गए ना तो है आप बाहर दिखा खड़ी बिस्तर मुझे आगे लेके निकल फिर वापस। तो मेरी प्यारी फैमिली, मैंने आवाज़ें रियल रखी थी और आपने कस्टमर की बातें सुनी, तो इसी तरीके से मुझे कस्टमर से हंस के बात करना पड़ता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है, उनके हिसाब से फिर बोलना पड़ता है। और सच मानिए मेरी प्यारी फैमिली, कस्टमर इतना खुश होकर जाता है, भले ही मुझे बुकिंग ना मिले, लेकिन बस ये है कि थ्रेडिंग वाला काम और बाकी वैसा काम आता रहे, वही मेरे लिए बहुत है। और हम कहते नहीं है कि कस्टमर खुश तो हम भी खुश। और आज मुझे मन में बहुत खुशी हो रही थी, मतलब कोई कस्टमर ऐसा कहता है कि दीदी अगर आप मतलब ना हो तो मैं कहीं भी नहीं बनवाऊँगी, तो ये चीज़ सुन के बहुत खुशी मिलती है। और अभी तो हमारी ये जो प्यारी बहन थ्रेडिंग बनवा रही है, ये तो बोल रही थी कि दीदी क्या आपने 30 रुपये कर दी। मैंने कहा नहीं भाई, जो सब पढ़ रहे हैं वही मैं भी ले रही हूँ। कान्हा के कपड़े धुल के फैलाए, फिर मैं कपड़े अगर कपड़े फैलाऊंगी तो फिर बच्चों को लेट होगा। सबसे पहले मैं पूजा वगैरह करके मंदिर से आके सबसे पहले बच्चों के लिए टिफिन तैयार किया, फिर इसके बाद में बाकी काम बाकी काम तो फिर करने को देखो तो काम तो बहुत होते हैं, काम कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन जो हमें अपने मेन काम जरूरी अगर आपको थ्रेडिंग परफेक्ट करने पड़ते हैं, और इस समय मुझे भी अच्छे से टाइम ले जाएंगे और कस्टमर को हमें डील करना, क्योंकि जैसा कि शॉप का हो जाता है किस तरीके से कस्टमर सिलाई भी थोड़ी बहुत सीखनी है, और उन्हीं की हाँ मेरी प्यारी आवाज़ सिलाई करना पड़ता है, उनको समझना होता है, और बहुत ही प्यार से नम्रता से बात आ जाए, थोड़ा थोड़ा समझ में और थ्रेडिंग उनके हिसाब से ही बनाती हूँ समझ में। तो अगर हमें और कुछ करना है ना तो अपने कोई काम को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, होता है अगर हम करना पड़ेगा कि कस्टमर एक बार आए तो वो दोबारा फिर आते हैं। सोचे मुझे कामयाबी मिलेगी, यही बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा। मैं फटाफट से दाल फ्राई कर देती हूँ, साथ में चावल तो को भी रख लिया, दाल फ्राई कर देंगे। इधर दूध गर्म हो रहा है, दूध गर्म हो जाए